तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने ल्यूमिनस फ्लक्स देखा था, राइट, रेडिएंट एफिशिएंसी देखी थी। आज हम देखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन इज डिफाइंड एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, किसी सोर्स से पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना लाइट आपका इमिट हो रहा है, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, आपका कितना ल्यूमिनस फ्लक्स इमिट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। राइट, समझ गए यहां तक। देखो ये सोर्स है आपका कोई, ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, आपका लाइट इमिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जितना फ्लक्स आपके पर यूनिट सॉलिड एंगल से होकर गुजरेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक। तो ये आपका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो इसमें क्या होता है आपका, इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। समझ गए यहां तक। अब देखो ये क्या होता है, यूजुअली किसमें मेजर कहते हैं, इसे कैंडेला में मेजर कहते हैं। ठीक है, कैंडेला, राइट, समझ गए। उसके बाद देखो इसमें क्या मैंने बोला आपका, मैंने क्या बोला था कि कितना कोई भी ल्यूमिनस फ्लक्स किसी सोर्स से इमिट हो रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। राइट, समझ गए। एफ क्या है आपका, मान लो एफ क्या है आपका, ल्यूमिनस क्या है यहाँ पे, ल्यूमिनस फ्लक्स था। ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको बताया था एफ क्या है यहाँ पे, ल्यूमिनस फ्लक्स है। चलो ल्यूमिनस को पूरा लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स है और आपका सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है आपका, ओमेगा। ठीक है, तो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बताओ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई को आप क्या लिख सकते हो, साई अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, सॉरी, ल्यूमिनस फ्लक्स होती है आपकी, और ये क्या होता है आपका सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, आगे बात समझ में आता। तो ये क्या है आपका सॉलिड एंगल है, ये आपका ओमेगा सॉलिड एंगल है, और ये आपका क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है आपके ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। समझ गए। तो यहां पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ, आपकी ओमेगा की यूनिट क्या होती है, सॉरी, ऊपर में क्या लिखा हमने, इंटेंसिटी लिखी है हमने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इंटेंसिटी जो होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, लुमेन होता है, सॉरी, यूनिट क्या होता है उसका, लुमेन होता है। ठीक है, और आपका सॉलिड एंगल क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। राइट, मैंने कल बताया था सॉलिड एंगल को हम लोग क्या किस में मेजर करते हैं, आपका स्टेरेडियन में। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, लुमेन पर स्टेरेडियन को क्या कहते हैं, हम कैंडेला कहते हैं। आगे बात समझ में, इसे हम क्या कहते हैं, कैंडेला कहते हैं। तो ये आपका था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे हम लोग, लुमेन क्या होता है। लुमेन क्या होता है आपका, ये यूनिट होता है आपकी ल्यूमिनस फ्लक्स का। तो देखो लुमेन क्या होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था लुमेन क्या किसका एसआई यूनिट होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है। इसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ 1 कैंडेला पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन अ ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आप क्या लिख दोगे, मैंने आपको क्या बताया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, यही था ना। ये आपका क्या होता है, लुमेन होता है, और ये क्या होता है आपका सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है, और ये क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो अगर हमें लुमेन को डिफाइन करना है, ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अ सॉलिड एंगल, तो आप क्या बोलोगे बताओ, ये क्या हो जाएगा? तो यहां से आप क्या, यहां से ल्यूमिन क्या हो जाएगा? लुमेन आपको बताओ क्या हो जाएगा? लुमेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, लुमेन आपका क्या हो जाएगा, 1 कैंडल पावर इनटू क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। आगे बात समझ में? तो यहां से देखो, यहां से आप क्या लिख सकते हो, जो आपका लुमेन है वो क्या हो जाएगा, लुमेन इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, कैंडल पावर को हम लोग क्या लिख देंगे, सीपी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है लुमेन का। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक? तो देखो और क्या होता है आपका, टोटल फ्लक्स एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर कितना होता है आपका? अगर पूछेगा कि टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ ए 1 कैंडल पावर कितना हो जाएगा, 4 पाई लुमेन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। समझ गए? टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर कितना हो जाएगा, 4 पाई लुमेन। आगे बात समझ में आता है? अब देखो ये तो हो गया। अब हमसे, अगर हमसे पूछा जाए कैंडल पावर क्या होता है, ठीक है, कौन सा पावर, कैंडल पावर, जिसे हम सीपी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कैंडल पावर क्या होता है, कैंडल पावर ऑफ, या फिर सीपी कह सकते हो, सीपी ऑफ अ सोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स लाइन्स इमिटेड बाय अ सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, समझ गए? सीपी आपका क्या हो जाएगा, कैंडल पावर क्या हो जाएगा, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जितना टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स आप, फ्लक्स लाइन किसी सोर्स से एमिट हो रहा है इन अ यूनिट सॉलिड एंगल, उसे हम क्या कहेंगे आपका, बताओ, कैंडल पावर कहेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां से, सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ल्यूमेन अपॉन ओमेगा। ठीक है, समझ गए यहां तक? तो यही आपका क्या होता है, कैंडल पावर होता है, राइट? तो देखो जो 1 कैंडल पावर होता है, ठीक है, जो 1 कैंडल पावर होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि 1 कैंडल पावर इज अ रेडिएटिंग पावर ऑफ लाइट विद द इंटेंसिटी ऑफ 1 कैंडेला। ठीक है, मान लो किसी लाइट की इंटेंसिटी क्या है, 1 कैंडेला है। ठीक है, 1 कैंडल है, तो उसे हम क्या कहेंगे आपका, किसी भी सोर्स, किसी भी लाइट के सोर्स, जो भी आपका लाइट पावर ये कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी इंटेंसिटी क्या है, 1 कैंडल है, तो उसे हम क्या कहते हैं आपका, 1 कैंडल पावर कहते हैं। ठीक है, देखो जो आपका यूनिट है ये आपका कैंडल, वो क्या हो गया, ऑब्सोलेट हो चुका है आपका, किससे रिप्लेस कर दिया गया था, कैंडल पावर से, कैंडेला से। ठीक है, कैंडेला था, हमने पढ़ा था कि जो आपका ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, उसे हम कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, तो 1948 में क्या कर दिया गया, जो आपका कैंडल पावर था, जो यूनिट थी, उसे किससे रिप्लेस कर दिया गया, आपका कैंडेला से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपका ये 1 कैंडल जो होता है, सीपी होता है, 1 जो कैंडल होता है वो किसके इक्वल होता है, कितने इक्वल, 0.981 कैंडेला के इक्वल होता है। ठीक है, नॉर्मल यूज में हम लोग मतलब यूज करते हैं इसे सीपी को, लेकिन क्या हो गया था 1948 में जो कैंडेला था उसे मतलब इसने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, आगे बात यहां तक समझ में? तो ये होता है आपका कैंडल पावर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो आगे की चीजें होगी वो हम लोग देखेंगे।